सर्वेभ्यो नमो नमः। और आज हम षष्ठी विभक्ति से शुरू करते हैं, नंबर 6 विभक्ति। What is actually षष्ठी विभक्ति? Rather giving you a theoretical knowledge or anything, let us experience a sentence. एक वाक्य को लेकर हम इस पे चलते हैं। तो षष्ठी विभक्ति, आप लोगों को क्लियर दिख रहा है सब कुछ? मैं चाहता हूं, एक मिनट, मैं चाहूंगा कि यस सर। नहीं, मैंने क्या किया था अभी, वेरी फ्रैंकली, मैंने अपना ये सेल्फ इसका मोड बढ़ा दिया था। आई थिंक सो दिस इज मच मोर क्लियर। यानी मैं जब चालू स्लाइड में आपसे बात करूंगा तो वो क्लियरिटी में दिखेगा। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स षष्ठी विभक्ति। नाउ कमिंग टू द सेंटेंस, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो पहले हम एक वचन में लेंगे। हाँ, जितने भी है पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इसको एक वचन में लेते हैं, बाद में बहुवचन में देखेंगे। नाउ गोइंग अहेड, दशरथः पुत्रः रामः। दशरथः पुत्रः रामः। आप में से कोई हिंदी में ये वाक्य का अनुवाद करके बताएंगे प्लीज? कैन एनीबडी ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इन ओनली वन पर्सन, ना, नॉट क्योर्स? सर मैं हाँ बोलिए। दशरथ के पुत्र राम है। राम है। दशरथ के पुत्र, यस। यानी दशरथ के पुत्र राम, यानी राम का कोई संबंध बनता है ना दशरथ के साथ। दशरथ के पुत्र राम, तो दशरथ के पुत्र राम, के इज मिसिंग। जो हिंदी में के लगाते हैं, या दशरथ का पुत्र राम, का, के या की लगाते हैं, वो मिसिंग है यहां पे। दैट इज व्हाट इज मिसिंग। कैन एनीबडी ट्रांसलेट दिस इन इंग्लिश? Ram is Dasharath's son. No, in the same sequence I want. Dasharath is Dasharath's father. Dasharath's Ram's father. Dasharath's son Ram. So Dasharath apostrophe S. Dasharath's son Ram. That apostrophe S somewhat is षष्ठी विभक्ति, but English does not have a षष्ठी विभक्ति. हाँ जवाहर जी, sorry, टेकवानी जी, yes, go ahead, पूछिए. No, I was just going to answer Dasharath's son Ram. Yes, Dasharath's son Ram, apostrophe S. Abhi apostrophe S is not always the case in षष्ठी विभक्ति. I will make it very clear, number one. But that is somewhat related to this particular sentence. तो षष्ठी विभक्ति पुल्लिंग में मैस्कुलाइन वर्ड इज दशरथः, दशरथ का पुत्र, यानी दशरथः इज द वर्ड जिसमें परिवर्तन होगा और वो बनेगा दशरथस्य पुत्रः रामः। कृपया माइक पे कंट्रोल रहे प्लीज, क्योंकि कंटिन्यूटी टूटेगी तो आपको भी मजा नहीं आएगा, और जो बीच बीच में, इसमें बहुत सारे जोक्स हैं और इसमें बहुत सारी फिलोसॉफी, तो प्लीज कीप दैट थिंग। तो दशरथस्य पुत्रः रामः, दशरथ के पुत्र राम, तो के जो लगाते हैं वो ये सिय लग गया, सिय। तो ये संबंध दर्शयति, किम करोति, राम का और दशरथ का एक रिलेशनशिप दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल उपनेत्रम, किसका है उपनेत्रम? अर्जुन का चश्मा, अर्जुन का चश्मा। तो चश्मा किसका है? अर्जुन का। Whose specs are they? These? Whose specs are these? Arjun's. So this is the relation of the specs and Arjun. What is, how way you are related? It is Arjun's specs. So Arjunasya upanetram. Whose upanetram? Arjunasya upanetram. अरे पश्यतु महोदय,
Arjunasya Guruham. That's Arjun's house. Arjunasya. Am I clear? Now, did you get what is, I will call it Sambandh Darshayati? Sashti Vibhakti Sambandh Darshayati. It is not always person to person relationship. It can be object to person. It can be idea with the person. It can be a speech with a person. It can be a language with a person. Like Arjunam Kim Karoti? Arjunasya Samskrit Vargam या वेदशाला आकारांत स्त्रीलिंग है, उसको बाद में देखेंगे. अर्जुनस्य संस्कृत वर्गम, तो किसका संस्कृत वर्ग? अर्जुन का. तो यानी दिस इज एन एग्जाम्पल. दिस इज नॉट माइन. And there is some divine eternal thing which is using this body and this voice. तो इसको घमंड मत लीजिएगा. Don't take it otherwise. This was just an example. This is no way my class. Okay. This is absolutely dedicated to Ma Saraswati, and obviously she has given me lot of जिम्मेदारी. That चल तेरी आवाज अच्छी है, तेरी आवाज यूज करते हैं, और स्टेमिना है तो तेरी बॉडी भी यूज करते हैं. ठीक है. अग्रे. Now going ahead with another sentence. Let us take, this is Shashti Vibhakti. Shivah putrah Ganeshah. अभी किसका पुत्र गणेश है? गणेशः. कह गणेशः? कौन गणेश? किशोरस्य गणेश न. शिवः. शिवस्य पुत्रः गणेशः. अभी उल्टा कोई करेगा? कोई करेंगे उल्टा सेंटेंस? गणेश, गणेश से स्टार्ट करें. सर मैं बोलूं? बोलिए प्लीज, गो अहेड. गणेशस्य पिता शिवः. अति उत्तमम, अति उत्तमम. प्रोनाउंसिएशन बहुत क्लियर थे. Sir, can I tell like that also? So, Ganesh Shivasya Putra. हाँ, but you can say whatever you want. You can say. I said, okay, let us reverse this sentence. And Sita, if you, I told you to dance. If you want to dance Kathakali, you dance Kathakali. If you want to dance Bharatnatyam, you dance Bharatnatyam. That is your choice. And I just said that you dance. So you can put it that way. Am I clear? Yeah, Suresh Mahoday, Vadatu, Mishra ji, बोलिए. गुरुजी, मैं नौकरी पर हूँ, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं है, तो आपकी आवाज साफ नहीं सुनाई नहीं देता. तो आज के लिए हम क्लास को छोड़ रहे हैं. आप बुरा मत मानें. चिंता मास्तु त्यजतु. हाँ, एक तो आप पुलिस ऑफिसर और उस पे ड्यूटी पे आप अगर ये सब कांड करोगे, मत कीजिए प्लीज. मैंने आपको पहले भी रिक्वेस्ट की थी. रिकॉर्डिंग सुनिएगा. अच्छा, धन्यवाद. और हाँ, धन्यवाद. और दूसरी बात है, प्लीज आई एम रियली वेरी सॉरी कि कल आप लोगों को काफी लेट आया था. देयर आर चांसेस कि शायद आपको लेट आए, बिकॉज द कन्वर्जन प्रोसेस इज टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि रात को इंटरनेट में ज्यादा ट्रैफिक होता है. आई एम हैविंग अ ब्रॉडबैंड विथ 1 Gbps स्पीड, और कल आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे सिर्फ 1 Mbps की स्पीड मिल रही थी. इसके वजह से फाइल कन्वर्जन वाज बिकमिंग डिफिकल्ट. तो प्लीज बेयर विथ मी. हाँ, क्योंकि ये जूम रिकॉर्डेड है, यही जाता है पॉडकास्ट में. कमिंग बैक टू आवर स्टडीज. गणेशस्य पिता शिवः, या यू कैन से शिवस्य, गणेशः शिवस्य पुत्रः. यस, यू कैन. दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. गोइंग अहेड. कर्णः सूर्यः पुत्रः. चलिए, कौन तुरंत बताएगा प्लीज? फास्ट, डोंट चेंज द ऑर्डर. सॉरी, कर्ण सूर्यस्य पुत्र. श्योर. अरे कर्ण पहले लिखा है तो क्या हुआ? जो हकीकत है वो हकीकत है ना. हाँ, कर्णः सूर्यस्य पुत्रः. कर्णः सूर्यस्य पुत्रः. उत्तमम. नाउ गोइंग टू द प्रैक्टिकल. वित्तकोशः यानी बैंक. वित्तकोशः यानी बैंक. वित्तकोशः नाम किम? यानी
we will ask in English is, what is the name of the bank? Of the bank. So you are asking name of whom? Of the bank. So name and bank are संबंध. You are having the relationship. तो आप किसका नाम पूछ रहे हैं? बैंक का नाम पूछ रहे हैं. बैंक का नाम. तो वित्त कोशः पुल्लिंग शब्द. विसर्गः त्यज्यतु स्य इति योजयतु. वित्त कोशस्य नाम किम? वित्त कोशः वित्त कोशस्य नाम किम? अग्रे. पूर्णचंद्रः सौंदर्यं महत्. पूर्णचंद्रः नाम फुल मून. ये कहेंगे पूनम का चांद. सौंदर्यम ब्यूटी, महत् ग्रेट. तो किसकी ब्यूटी ग्रेट है? पूर्णचंद्र की. हाँ, तो पूर्णचंद्रस्य सौंदर्यम महत्. ओके, गोइंग अहेड. मार्गः अन्ते मम गृहम. रोड के एंड में मेरा घर है. रोड के एंड में. अन्ते यानी एंड. अंतः मीन्स इनसाइड. प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीबडी टू कंट्रोल देयर माइक्स प्लीज. You want to understand the meaning or you want to only answer, and I will put here and go ahead. I don't mind. So if you want to understand the meaning of the new words, only sticking to one point, okay, I will add here, means my work is done. But will you understand other words or not? It is up to you all. So when I ask you the question, at that time you answer. Till then, please switch off your mic. Ante means at the end. Ante यानी आखिर. ये मार्ग के आखिरी में मेरा घर है. तो मार्ग के आखिर पे. अंतः मीन्स इनसाइड. तो अंतः और अंते में फर्क है प्लीज. तो किसके एंड में मेरा घर है? मार्गः. तो मार्गस्य अन्ते मम गृहम. यहां पे रुकिएगा. ये सेंटेंस को ध्यान से देखिए. मार्गस्य अन्ते मम गृहम. मार्गस्य अन्ते मम गृहम. अरे ये वाक्य में तो दो शब्द है जो षष्ठी विभक्ति में है. देयर आर टू वर्ड्स विच आर इन षष्ठी विभक्ति. वन इज मार्गस्य, अनदर वन इज मम. अस्मद मूल शब्द, प्रथमा विभक्ति अहम, द्वितीया माम, षष्ठी मम. मम नाम अर्जुनः. मम नाम अर्जुनः. मेरा नाम. पश्यतु महोदय मम गृहम. देखो भाई साहब, मेरा घर. मम गृहम, मेरा घर. रिलेशनशिप, मेरा घर. तो मम यानी एक वाक्य में एक ही विभक्ति के दो शब्द हो सकते हैं. हाँ, क्यों नहीं? क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं. व्हाट इज द प्रॉब्लम? ओके, सो मार्गस्य अन्ते मम गृहम. क्लियर? वृक्षः अधः छाया भवति. यानी क्या हुआ? इसका मतलब पेड़ के नीचे छाया नाम की लड़की बैठी है. वृक्ष के नीचे अधः यानी नीचे, छाया भवति यानी छाया नाम की लड़की बैठी है. नहीं मैं सर, clear? हाँ? छाया मतलब वृक्ष की छाया. अच्छा, तो भवती है ना. भवती क्या हुआ? स्त्री को But- बोलते हैं ना. भवान कह, भवती का. वृक्ष की मतलब छाया स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग का. है इसलिए बहुत ही लगेगा सर. यस, यानी वो कौन सी भवती है पहले वो देखो. यू आर राइट. ये तो वृक्ष सर, की. हाँ क्रिया है वो. हाँ क्रिया भवत- है, क्रिया शब्द. हाँ, क्रिया है. लेकिन भवती यानी होना. रस्व अस्ति, पश्यतु रस्व भवति. भवति यानी होना. इदानीं वर्ग भवति, वर्गम भवति. इदानीं वर्गम भवति. और वो था भवती का, वो दीर्घ था.
ती दीर्घता, यानी आपके भाषा में दूसरे वाला था, भवती का वो था, लेकिन ये है भवती, यानी ह्रस्व और दीर्घ कैन ऑल्सो चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. ओके, तो यू आर राइट. वृक्षस्य अधः छाया भवति. देयर इज अ शैडो बिलो द ट्री. देयर इज अ शैडो बिलो द ट्री. तो वृक्ष के नीचे छाया यानी छाव है. एम आई क्लियर? अति उत्तमम. अति चतुरा बालकाः, अति चतुरा. उत्तम. स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में क्या करेंगे? पुल्लिंग में हमने क्या किया? विसर्ग निकाल दिया, सिय डाल दिया. अभी आकारांत स्त्रीलिंग में क्या करेंगे देखिएगा. सीता पति ही रामः. सीता सीतायाः पति ही रामः. सीता सीतायाः पति ही रामः. उल्टा करेंगे, रामस्य पत्नी सीता. रामस्य पत्नी सीता. रामः पुल्लिंग शब्द खलु. रामस्य पत्नी सीता. सीता आकारांत स्त्रीलिंग. सीतायाः पति ही रामः. सीतायाः पति ही रामः. अग्रे आकारांत स्त्रीलिंग. महिला सुरक्षा मुखिया. मुखिया यानी इंपॉर्टेंट. सुरक्षा तो सब जानते हैं, सो इट इज इंपॉर्टेंट. हुज व्हाट इज इंपॉर्टेंट? द सेफ्टी ऑफ वुमन. सुरक्षा, सेफ्टी ऑफ लेडीज. तो महिलाओं की सुरक्षा. तो की तो नहीं लगाया, तो की लगाएंगे. आकारांत स्त्रीलिंग है. महिला याः सुरक्षा मुखिया. महिला याः सुरक्षा मुखिया. समीचीनम. अग्रे भाषा विकासः अनिवार्यः. अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, बहुत सोच समझ के डाला गया सेंटेंस है. भाषा विकासः अनिवार्यः. तो सब लोग तो जानते हैं भाषा याः विकासः अनिवार्यः, लेकिन विकासः मीन्स डेवलपमेंट, अनिवार्यः अनएवॉइडेबल. यानी हम तो हिंदी में भी अनिवार्य कहते हैं, विकास को विकास ही कहते हैं. वो विकास कहाँ चले गया पता नहीं, ऐसे लोग बोलते थे ना. वो विकास अलग है. ये विकास है, ये हमारे डेवलपमेंट को विकास कहते हैं. ओके, काफी लोग जिनको थोड़ा नॉलेज कम रहता है वो विकास महोदय को भी विकास समझते हैं. यानी जब भी नए सरकार ने घोषणा की थी कि हम विकास के साथ है, तो उन लोग ढूंढने लगे कि कौन है विकास महोदय, क्योंकि उनकी अल्प बुद्धि थी. उनको ये नहीं पता था विकास का मतलब डेवलपमेंट भी होता है. अस्तु. तो भाषायाः विकासः अनिवार्यः. अभी ये सेंटेंस का मतलब क्या है? वेरी फ्रैंकली, एवरी लैंग्वेज चेंजेस इन द फॉर्म. थोड़े बहुत अक्षर बदलते जाते हैं, शब्द बदलते जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 500 years. That is the reason you will find your mother tongue is Gujarati and you are doing PhD in Gujarati literature. Your mother tongue is Marathi, you are doing PhD in Marathi literature. और वो भी लिटरेचर ऐसा चुनोगे जो मोर देन 500 years बिफोर है, क्योंकि वहां पे लैंग्वेज थोड़ी अलग थी और भाषा का विकास होते गया, डेवलपमेंट होते गया और भाषा चेंज होते गई. जैसे इंग्लिश में भी हुआ है. शेक्सपियर के टाइम पे You too, Brutus, thou shall what do, thou shall what do, you too, Brutus. ऐसा डायलॉग है जूलियस सीजर में. तो उसका मतलब क्या हुआ? तो वहां पे एक प्रेयर थी जो हमारे स्कूल डेज में हुआ करती थी. Our Father who are in heaven, the holy thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive our trespasses as we forgive our trespasses upon us. Amen. अभी ओवर द पीरियड वो धाई चेंज हो गया, धाई का मतलब चेंज हो गया और बन गया, नई प्रेयर बन गई. Our Father who is in heaven, the holy your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive our mistakes
ट्रेसपासेस को भी सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये चेंज जो होता है उसे भाषा जैसे आगे बढ़ती है ये डेवलपमेंट होते जाता है। और ये डेवलपमेंट का कारण क्या है? बिकॉज एवरी वर्ड, हर एक शब्द दूसरे शब्द से रिप्लेस हो जाता है। मीन्स देयर इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ द वर्ड्स। ड्यू टू दैट the old words disappear and the new word take the form. But Sanskrit is the only language since last 10,000 years there is no change. Why so? Because none of the words are replaced, they are added. तो एक तो है जैसे कर दीपः, तो पहले के जमाने में लालटेन हुआ करता था तो कर दीपः, आज के जमाने में टॉर्च है तो कर दीपः। लेकिन इंग्लिश में लैंटेन इज अ डिफरेंट वर्ड एंड टॉर्च इज अ डिफरेंट वर्ड। सो नाउडेज यू डोंट से लैंटेन, यू से टॉर्च। इट इज रिप्लेस्ड, बट कर दीपः रिमेन द सेम। सो देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स। इसीलिए संस्कृत हैज 10,340 crores of words, because every new development gave rise to a new word. Sanganankam, Marjakah, Shurpatram. These are the words. Tuarain. These are the new words that has come up. Tuarain. I think so. मैंने explain किया था Tuarain के बारे में. So these are the new words coming up. लेकिन they are added. None of the old words have been replaced. तो भाषा का विकास तो हुआ। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पुराने जमाने में, आज से 50 साल पहले हिंदी में पढ़ाई की हो? हिंदी में कोई बताएगा मुझे प्लीज? कोई मेरी मदद करेगा? कोई भी नहीं है। यस गुरुजी, मैंने हिंदी में पढ़ाई की है। कितने साल पहले की थी आपने महोदय? मैं अभी 73 साल का हूँ, तो 50 साल तो हाँ, हो ही गए ना महोदय। अभी आप मुझे बताइए, उस जमाने में आप अ कैसे लिखते थे? आल कैसे लिखते थे मतलब? अलग तरीका था हाँ, अ लिखने का। वही अनार का बोलते थे, अनार का। नहीं नहीं, अ जो लिखते थे, अभी जो हाँ, हम ऊ के बाद डंडी लगा के ये हाँ, करते हैं, हाँ, वैसे वैसे अ ही। नहीं लिखा जाता था, अलग था अ। नहीं, हाँ, दूसरा वाला भी एक और आ था, दूसरा वाला भी एक था दूसरा वो, वाला ही था, क्योंकि हाँ, मैंने 1952 की न्यूज़पेपर पढ़ी है जिसमें वो अ यूज हाँ, किया था। ये बराबर है, देवनागरी का अ का हाँ, इतिहास केवल 50 साल पुराना है। बराबर है। Which we are using nowadays in Devanagari is not the original it has been changed only last 50 years ago. Tekwani ji must be remembering that. Tekwani ji, do you remember that old I remember the older, but when we studied in school, we were still using the new U one? with, yeah, the new one. But how long? I've come across the old one. No, I finished school in 73, 50 years ago. So let us say, No, I'm talking Even- 1950s. no, Not 50. 1950s. Now not No. 50. It is now 73 years old. Right. Before 73 years before. Not exactly. Okay. 50. Yeah, I was born in 57. So after that, it was the modern. It was one. replaced. It was replaced Yeah. exactly when the new constitution was made. Okay. To be very frank. Okay. Yes, the new constitution does not have the old it has the new Devanagari No. the Okay. original handwritten. Yes. मैंने कुछ Now पुरानी going किताबें ahead. पढ़ी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें उसमें भी वो अ चेंज हुआ, पुराना ही है। यानी हाँ, तो ये वाक्य का संदर्भ मैं दे रहा हूं। भाषायाः विकासः अनिवार्यः। गहराई देखने के लिए मैंने ये वाक्य उठाया था, ठीक है, संस्कृत की गहराई। अभी पत्रिका, न्यूज़पेपर यहाँ पे लिया है, वृत्त पत्रिका होना चाहिए। वृत्त हमने आज ओमिट किया है, यहाँ पे नहीं डाले, पत्रिका भी लिख सकते हो। पत्रिका नाम लोकसत्ता, यानी एक लोकसत्ता नाम का न्यूज़पेपर है, विच इज वेरी फेमस न्यूज़पेपर। और वो न्यूज़पेपर का नाम क्या है? न्यूज़पेपर का नाम लोकसत्ता। न्यूज़पेपर का, तो पत्रिका का नाम क्या है? पत्रिका, आकारांत स्त्रीलिंग।
पत्रिकायाः नाम लोकसत्ता। नाम, म पूरा है तो म पूरा प्रोनाउंस होगा, नाम। मैं इस पे एम्फसिस दे रहा हूं क्योंकि उसका अर्थ है, आगे जाके देखेंगे। नाम। अग्रे, छुरी का अग्रभाग तीक्ष्ण। छुरी का आकारांत स्त्रीलिंग, छुरी का याह अग्रभाग तीक्ष्ण। तीक्ष्ण यानी शार्प। अग्रभाग, छुरिका का अग्रभाग आगे पीछे नहीं होता, अग्रभाग यानी द पॉइंट। अग्र, अग्रभाग तीक्ष्ण। छुरिका, छुरिका याह। शय्या ऊपरी मा कुर्दतु। कुर्दतु प्रार्थना या आदेश। कुर्दतु यानी कूदना, यानी शय्या यानी बेड, यानी आप मां को बोल रहे हैं कि बेड के ऊपर कूदिए। शय्या ऊपरी मां कुर्दतु, यानी आप मदर को बोल रहे हैं कि बेड के ऊपर कूदिए। नहीं सर, नो कूदिए मत, सर, कूदो मत। Not to jump, not to jump. नॉट टू जंप। अच्छा, मैं पहले यही कंफ्यूज था, माँ, तो आई थॉट शशि कपूर, मेरे पास धन है, दौलत है, मोटर है, गाड़ी है, बंगले हैं, तेरे पास क्या है? मेरे पास माँ है। तो आई मेरे थॉट पास दैट माँ माँ, है। बट देन आई रियलाइज कि नहीं नहीं, दैट माँ इन संस्कृत इट इज जननी, अम्बा और माता। देन व्हाट इज दिस माँ? माँ मीन्स डोंट, मीन्स डू नॉट, मत। हिंदी में कहते हैं मत कूदो, यानी शैया यानी मैट्रेस या बेड को शैया कहते हैं। शैया ऊपरी मां कुर्दतु, तो शैया आकारांत स्त्रीलिंग, यहां पे ध्यान दीजिएगा। शैया याहा ऊपरी मां कुर्दतु, शैया शैया याहा ऊपरी मां कुर्दतु। जनरली प्रॉब्लम किधर आता है? यहां पे या लगाते ही शैया विसर्ग लगा देते हैं गलती से, क्योंकि या आ गया, विसर्ग लगा दिया, शय्याहा ऊपरी मां कुर्दतु। दैट इज नॉट षष्ठी विभक्ति, इट इज रॉन्ग। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, या याहा, शय्या याहा ऊपरी मां कुर्दतु। आई केम अक्रॉस सच पेपर्स जहां पे मिस्टेक हुए थे, एंड दे वर एक्चुअली वेरी गुड इन संस्कृतम, बट सच सिली मिस्टेक जिसको कहते हैं ना, वैसे हो गई और दे लॉस्ट द मार्क्स। शय्या शय्या याहा ऊपरी मां कुर्दतु। Am I clear? आप लोगों में से कितने लोगों ने Yes, sir. रियलाइज किया, हाउ मेनी ऑफ यॉल हैव रियलाइज कि हम जब बोलते हैं सीता सीता याहा पति ही राम, सीता सीता याहा पति ही राम, सीता याहा बोलते समय है तो एक ही वर्ड, इट इज ओनली वन सिंगल वर्ड, बट व्हेन यू आर लिसनिंग you feel there are two different words. Sita yaha. How many have taken the note of this? Rajani, you took the note. मैं बोलने के बाद या पहले से? अस्तु, जीनियस। ये ऐसा क्यों होता है सुनने में? सर बाद में हाँ, प्रोनाउंस करते वक्त लगता है कि ये जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो सीता याहा, तो सीता और याहा ये दोनों अलग अलग वर्ड ऐसा साउंड करते हैं। हाँ, वो कैसे हुआ, क्यों हो रहा? क्योंकि दोनों आकारांत है। When there are two आकारांत, when one आकारांत is another आकारांत with visarga, when there are two आकारांts, you find that there is a split of sound. सीता आकारांत, छुरिका याहा अग्रभागः तीक्ष्णः। When you are talking, you will feel अरे बाप रे कितने words हैं। I was doing my this thing, you know, textile engineering. तो मेरे एक दोस्त ने मुझे, he was from commerce, तो उसने पूछा अच्छा टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में कौन से सब्जेक्ट है? तो मैंने कहा एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ मैनमेड टेक्सटाइल। बोलता अरे बाप रे इतने सारे सब्जेक्ट है। मैं बोला नहीं, ये एक ही सब्जेक्ट का नाम है, एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ मैनमेड टेक्सटाइल।
तो वो ताजुब में हो गया, अरे बाप रे इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं। मैं बोला नहीं, एक ही सब्जेक्ट का नाम है, सब्जेक्ट तो टोटल खाली 4 ही है, लेकिन ये एक सब्जेक्ट का नाम है। वैसा जब भी आप बोलोगे सीता याहा पति ही राम, at that time you will find yaha is creating a 2 sound. Now coming to ikaranta striling. Okay, एक मिनट, या कमिंग टू इकारंत स्त्रीलिंग। एक मिनट, क्या हुआ, ये बंद क्यों नहीं हो रहा है? तृप्ति जोशी, जरा आप आपका वीडियो ऑफ करेंगे प्लीज। हाँ, आगे चलते हैं। इकारांत स्त्रीलिंग, पार्वती पति ही शिव। अभी पार्वती इकारांत स्त्रीलिंग, तो इकारांत स्त्रीलिंग में बहुत अच्छा सा ये है, फैसिलिटी है। लास्ट अल्फाबेट को आधा कर दो, याहा जोड़ दो। षष्ठी विभक्ति स्त्रीलिंग है, याहा जोड़ना है, तो इकारांत में लास्ट अल्फाबेट को आधा कर दो, कट द लास्ट अल्फाबेट इनटू हाफ एंड ऐड याहा, दैट्स इट, सिंपल। सो पार्वती, पार्वत्याः पति ही शिव, पार्वत्याः पति ही शिव। यहां पे 2 आवाज नहीं आ रही है। पार्वत्याः, when you are listening also you find it as a one single word. Am I right or wrong? Please. So पार्वत्याः पति ही शिव, शिवस्य पत्नी पार्वती, पार्वत्याः पति ही शिव, इकारांत स्त्रीलिंग। वित्थि आरंभे मम कार्यालयः, मार्गस्य अन्ते मम गृहम्। वित्थि, वित्थि यानी अ नैरो लेन, गली जिसे कहते हैं, या तो फिर स्मॉल रोड, और मार्गः मीन्स मेन रोड, एंड महामार्गः मीन्स द हाईवे। दुरंत महामार्गः एक्सप्रेस हाईवे। ओके, सो वित्थि इज नैरो लेन। तो वित्थि के आरंभ में, एट द स्टार्ट ऑफ द लेन इज माय ऑफिस। वित्थि इकारांत स्त्रीलिंग, वित्थि, लास्ट को थी को, थ को हाफ कर दो, वित्थ्याः आरंभे मम कार्यालयः। Here also 2 words, mama is also षष्ठी विभक्ति। वित्थि वित्थ्याः आरंभे मम कार्यालयः। स्पष्टम? अग्रे। भवती गृहं कुत्र अस्ति? भवती गृहं कुत्र अस्ति? भवती इकारांत स्त्रीलिंग, भवान भवती, भवती हाफ कर दीजिए, याहा जोड़ दीजिए। भवत्याः गृहं कुत्र अस्ति? भवत्याः नाम किम? मम नाम अर्जुनः। भवत्याः नाम किम? याद आ रहा है वो? मम नाम लता, मम नाम तापसी, मम नाम मीनाक्षी। याद आया? भवत्याः नाम किम? हाँ, तो उस टाइम पे हम लोगों ने षष्ठी विभक्ति यूज की थी। वैसे ही भवंत के अंदर षष्ठी विभक्ति बन जाता है भवन्तः। मम नाम अर्जुनः, भवतः, सॉरी भवन्तः नहीं, भवतः, भवतः इज द षष्ठी विभक्ति। उसका स्वरूप अलग है, वो टेबल आपको लास्ट में मिलेगा, जस्ट मग इट अप। इनिशियली सेकेंड लेवल पे उसका आपको रीजनिंग दिया जाएगा। बट हियर नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट वाज भवत्याः नाम किम? व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? षष्ठी विभक्ति। भवत्याः गृहं कुत्र अस्ति? आपका घर कहां है? अस्तु। सिमिलरली भगिनी संभाषणम सम्यक अस्ति, यानी उसका संभाषण राइट है। सम्यक यानी राइट। भगिनी इकारांत स्त्रीलिंग, लास्ट न हाफ कर दीजिए, यहां जोड़ दीजिए। भगिन्याः संभाषणम सम्यक अस्ति। भगिनी भगिन्याः, भगिनी भगिन्याः। स्पष्टम खलु? अभी न्यूट्रल जेंडर, नपुंसक लिंग। मंदिरम नाम किम? मंदिरम नाम किम। अभी ब्यूटी नपुंसक लिंग और पुल्लिंग
एक जैसे जाएंगे। तो पुलिंग में हमने सिया लगाया था, याद है आप लोगों को? मैस्कुलाइन में, इन मैस्कुलाइन जेंडर वी हैड एडेड सिया. Similarly, here also add siya. So will disappear, anuswar will disappear, and it will be substituted with siya. Mandirasya naam kim. Mandirasya naam kim. Except prathama vibhakti, rest of other vibhakti in ekvachan, in singular, you will find it कि masculine and neutral are same. हाँ वीरेंद्र महोदय, आपको कोई प्रश्न था क्या? आपने हाथ ऊपर करके रखे. जी गुरुजी, हाँ पूछिए महोदय. वो जो जो महिलाओं के लिए जो अभी आपने बताया था, उसमें दो विभक्ति आई थी ना, मम और नाम था सर. हाँ भवत. तो उसमें जैसे महिला के लिए नहीं आई थी या स्त्रीलिंग में आई थी? हाँ इकारांत स्त्रीलिंग में. तो उसमें सर ममस्य भी होता है क्या सर उसमें? कभी नहीं होगा. ममा है तो फिर ममस्य कैसे होगा? अहमस्य थोड़ी होगा. अहम उसका मेन शब्द है भाई. जी जी गुरुजी. शर्मा जी, संस्कृत को संस्कृत में पढ़िए ना, संस्कृत का रूल्स रहने दीजिए ना. जी गुरुजी. जी गुरुजी. उसमें षष्ठी विभक्ति में अगर अहम का मम बन रहा है तो मम को सिया लगाने से अर्थ क्या हुआ? तो सिया क्यों लगाए भाई? क्योंकि मम तो हम महिलाओं भी मम बोलेगी. जी जी जी. महिला झगड़ा नहीं करेगी, यहाँ लगाओ तो यहाँ लगाओ. फिर बोलेगी महिला, इकारांत वाली महिला बोलेगी, मंदाकिनी बोलेगी अरे मैं तो इकारांत हूं, तो म को आधा कर दो. हम यहाँ बोलिए तो क्या होगा? आपने शब्द बनाए या पोस्टमार्टम करके उसको खिचड़ी बना दी? ऐसे ही गलती से एक बार भुंजिया बन गया था, मालूम है? हम गुजराती लोगों ने एक लोचा करके रहता है खाना. वो लोचा खाना कैसे बना मालूम है? सब जेंट्स बैठे थे, उन्होंने सोचा कि हम लोग आज खाना पकाते हैं, और उन्होंने खाना ऐसा लोचा किया तो उसका नाम ही लोचा गिर गया. लोचा पड़ेगा. और वो बहुत प्रीमियम में बिक रहा है अभी भी. लेकिन आप डिफाइन नहीं कर पाओगे कि उसमें कौन सी सब्जी है. ऐसा लोचा कर दिया. तो आप शब्दों में लोचा मत कीजिए महोदय. नहीं गुरुजी, वो अचानक से प्रश्न मन में उत्पन्न हुआ, मैंने यही उसका उत्तर पाना चाहता. जी कोई बात. धन्यवाद गुरुजी. तो यहाँ पे हाँ धन्यवाद. अभी आपको पता चला कि मित्रह क्यों नहीं बना? क्योंकि सूर्य देव ने रजिस्टर ट्रेडमार्क आईपी कर दिया था. सो बिकॉज द सन गॉड हैड रजिस्टर्ड दैट नेम मित्रह मीन्स सन गॉड. सो द ऋषि मुनि सेड लेट इट पुट इन न्यूट्रल जेंडर. ही हैज टू एडजस्ट ओनली इन प्रथमा विभक्ति एक वचने, अन्यत्र कोपी क्लिष्टम नास्ति. बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्यों? क्योंकि एक वचन में पुल्लिंग और नपुंसकलिंग एक जैसे ही जाते हैं. द्वितीया में भी अम लगता है, पुल्लिंग में इधर भी अम लगता है. तृतीया में देखेंगे, चतुर्थी में देखेंगे, षष्ठी का नाउ द एग्जांपल इज देयर, सिया लगता है वहां पे, यहाँ पे भी सिया लगता है. सी दिस इज द लॉजिक एंड इंटेलिजेंस ऑफ आवर संस्कृत. ऐसे ही लैंग्वेज नहीं बनी है सिटिंग अंडर द एप्पल ट्री. मुझे यही डाउट लगता है, ये एडिसन, अरे न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे क्यों बैठा था उसको लॉ ऑफ ग्रेविटी जानने के लिए? डू यू बिलीव दैट? मुझे नहीं बिलीव होता. वो नारियल के पेड़ के नीचे बैठना चाहिए था, तभी उसको पता चलता. वहां पे दे मेक ब्यूटीफुल थिंग्स. दे विल नेवर थिंक दैट आवर साइंटिस्ट कैन सिट अंडर द कोकोनट ट्री. दे कैन ओनली इमेजिन के दे कैन सिट अंडर द एप्पल ट्री बिकॉज एप्पल इज वेरी डिलीशियस, है ना? नारियल गिरता उसके सर पे, तभी लॉ ऑफ ग्रेविटी पता चलती उसको. नारियल के पीछे नीचे बैठ गया तो मर जाता. हाँ वही तो, वो मरने ही लायक था क्योंकि वो नाम का कोई आदमी था ही नहीं, तो वो स्टोरी खत्म हो जाती. तो उसको इतने साल के बाद पता चला, जब भी वो नंबर 1 नंबर 2 जाता था तभी उसको पता नहीं चला लॉ ऑफ ग्रेविटी कि वो नीचे क्यों जा रहा है, वो हवा में क्यों नहीं रहता, तभी उसको पता नहीं चला.
हाँ, जब भी वो एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा तभी उसको पता चला क्या? भाई देखो हम लोग सब, आई कम फ्रॉम द एरिया दैट इज कॉल्ड सी वर्ड. Okay, so we think in that manner. That is the reason I am getting applause from that end as well. Am I right? Am I right? क्योंकि हम लोग गिरगांव ठाकुरद्वार वाले वैसे ही सोचते हैं भाई. जी जी गुरु जी. हाँ, तो हम लोग तो सी वर्ड वाले वी आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुंह पे बोल देते भाई, ये पसंद नहीं है, खत्म. एनीवेज, गोइंग अहेड. मंदिरम नाम किम, मंदिरस्य नाम किम. इतोपि एक. पर्णम यानी पत्ता, पेड़ का पत्ता. वर्णः यानी कलर. हरितः ग्रीन. सो द कलर, एनी कलर. कह वर्णः मीन्स व्हाट कलर. कह वर्णः हरित वर्णः यानी ग्रीन कलर. पर्णम, पर्णम मीन्स लीफ. इट इज अ न्यूट्रल जेंडर. सो पर्णम, पर्णस्य, यहां पे अनुस्वार will disappear. पर्णस्य वर्णः हरितः. Because you have to substitute ना. Masculine में विसर्ग was substituted by स्य. In neutral gender, the अनुस्वार will be replaced by स्य. तो पर्णस्य वर्णः हरितः. समीचीनम. अभी हम आगे इंटरेस्टिंग जाते हैं. Regarding question, you are asking question. Kasya putraha, Arjunasya putraha. Now here you are asking Kasya syutaha bag. जो कंधे पे बैग है, I am talking about the bag on the shoulder. Kasya syutaha, you are saying his bag. उसकी बैग है, त्याची बैग आहे, एनी बैग છે. तस्य स्यूतः. मैस्क्युलाइन जेंडर, नो विसर्गः प्लीज. कस्य तस्य. कस्य युतकम, युवकस्य युतकम. कस्य युवकः, युवकस्य युतकम. फेमिनाइन जेंडर में कस्याः स्यूतः विसर्ग लगता है. कस्याः स्यूतः, तस्याः स्यूतः, तस्याः स्यूतः. लेकिन आजकल जो ये बैग पहनते हैं, nowadays what this shoulder bags are used, they are used same. Means even masculine person uses such bags, even feminine person use such bags. So in that case, you don't know whose bag it is. So the question will be in the masculine gender. कस्य स्यूतः, कस्य स्यूतः या कस्य स्यूतम. स्यूतः स्यूतम, क्योंकि न्यूट्रल में भी आता है सेम मीनिंग एंड मैस्कुलाइन में भी सेम मीनिंग, पुलिंग में भी वही मीनिंग है. तो यहाँ पे मैंने पुलिंग लिया हुआ है, लेकिन स्यूतम भी बोल सकते हैं विच इज न्यूट्रल. तो कस्य स्यूतम, तभी आप बोलेंगे, आपको पता है किसका है. तो तस्याः स्यूतम, यानी किसी लड़की का होगा तो बोलेंगे तस्याः स्यूतम. पास में होंगे तो एतस्याः स्यूतम. एम आई क्लियर? यस सर. कस्याः पुस्तकम, बालिका, अकारांत स्त्रीलिंग. बालिका याः पुस्तकम. बालिका, बालिका याः पुस्तकम. Now say suppose this girl's name was Preeti. Preeti. तो कस्याः स्यूतः लेवल क्या करे. प्लीज माइक ऑफ करा. प्रीति, प्रीत्याः स्यूतः. प्रीति, प्रीत्याः स्यूतः. कस्याः पुस्तकम, प्रीत्याः पुस्तकम. प्रीति, प्रीत्याः पुस्तकम. समीचीनम वा. हाँ निराली, पूछिए क्वेश्चन. सर अगर नाम किरण है लड़की का तो क्या लगाते हैं? किरण यहाँ लगा दो. ओके. उसका अलग रूप है, वो बाद में देखेंगे. अच्छा अच्छा. संभाषण में चलेगा, यहाँ लगा दोगे तो. अस्तु. लेकिन अच्छा क्वेश्चन था फिर भी. एनीवेज, गोइंग अहेड.
षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, प्लूरल, बहुवचन में। पुल्लिंग में लेते हैं पहले, फर्स्ट मैस्कुलाइन, ऑल मैस्कुलाइन वर्ड्स विल बी इन प्लूरल। जैसे कि ईश्वरः भक्ताः रक्षकः, तो ईश्वर किसका रक्षक है? द गॉड इज डिवोटीज, डिवोटीज, अभी डिवोटीज, देयर आर मेनी डिवोटीज, सो डिवोटीज एस और उसके बाद एपोस्ट्रोफी, नॉट बिफोर दैट, बिफोर दैट इज फॉर सिंगुलर, आफ्टर एस द एपोस्ट्रोफी मीन्स प्लूरल। एम आई राइट? Am I right or wrong? Yes, sir. Because Yes, sir, right. because I am not that good in English, not that good in Sanskrit, and I am teaching you all. I don't know how I am doing this. So, किसका है? भक्तों का रक्षक है। भक्तः भक्ताः, बहुवचन। तो क्या होगा? केवल विसर्ग निकाल दीजिएगा, भक्ता रहेगा, भक्ता रहेगा, विसर्ग निकल जाएगा, भक्ता नाम। अभी ना म अनुस्वार है, म हाफ है, तो नाम। यही भेद है। जब भी आप बोलोगे भवतः नाम किम, तो नाम नहीं होता है, अपभ्रंश है, रॉन्ग। भवतः नाम किम, नाम, क्योंकि पूरा है तो प्रोनाउंस भी पूरा होगा, नाम। एंड यहां पे क्या है? भक्ता नाम, भक्ता नाम। एम आई क्लियर? भक्ता नाम रक्षकः। सो इन मैस्कुलाइन जेंडर व्हाट यू हैव टू डू? रिमूव द विसर्ग और नाम को ऐड कीजिएगा। ना एंड अनुस्वार या तो म हलंत, वट एवर द केस इज। लाइक अनदर, गजः प्रियः अस्ति। किसको? बालकों को। बालकों को हाथी बहुत पसंद है। चिल्ड्रन, चाइल्ड, चिल्ड्रन लव एलिफेंट्स। सो बालकाः, बालकाः, सो इट बॉयज होगा। चलो चिल्ड्रन नहीं लेंगे, बॉयज लेंगे, या चिल्ड्रन भी हो सकता है, बिकॉज दे माइट बी मिक्स ऑल्सो। सो गजा, गजः बालकानां प्रियः अस्ति, बालकानां प्रियः अस्ति। अग्रे, विनयः जनाः भूषणम। भूषणम यानी it is a beauty. What is the beauty? The beauty, the people's beauty is in discipline, vinayam. Or, humbleness is the beauty of the people. So, janaha vinayah jananam bhushanam. Bhushanam. Am I clear? Am I clear? Yes, sir. Interestingly, और एक इसका मतलब है, और ये मतलब ये है कि विनय नाम का कोई व्यक्ति है, वो लोगों का आइडल है। जनानाम भूषणम, दो मतलब निकलते हैं। देखिए आपने, विनयः हो सकता है मिस्टर विनयः, विनयः जनानाम, जनता में, लोगों में वो आइडियल है, भूषणम है, आइडियल। इंडियन आइडियल बोलते हैं ना, भारतीय भूषणम। दो मतलब निकलते हैं। अस्तु, वयम छात्राः पाठनम कृतवन्तः। वयम कृतवन्तः, क्या? हमने बच्चों का पढ़ाई खत्म किया, हमने बच्चों की पढ़ाई खत्म की। वी फिनिश्ड चिल्ड्रंस, स्टूडेंट्स, plural, students lessons, we have finished. So छात्राः छात्रानाम, छात्राः छात्रानाम, actually it is a masculine, छात्रः छात्राः, so छात्रा नाम, छात्रा नाम। तो ये मैनरिज्म को याद रखिए, नाम, छात्रा नाम।
अस्तु. Akaranta strilinga. Now these words will be akaranta striling, but in bahuvachan, like balika, balikaha, stalika, stalikaha, shatika, shatikaha, that type of word. Here, yes, balikaha, avasaha, kutra. In English, I would say, where is the ladies' hostel? Avasaha means either shelter, or it can be housing, or it can be a hostel. So if I am going in a, say some university or some place, in a big institute, where my child is going to, my daughter is going to stay there, my general inquiry will be, ladkiyon ke liye, where is the hostel for girls, plural? So balikaha, balikaha, visargah त्यज्यतु, विसर्ग निकाल दीजिए, नाम ऐड कीजिएगा, बालिका नाम आवासः कुत्र, बालिका नाम. यहां पे म हलंत क्यों है? क्योंकि आवास, द सेकेंड वर्ड इज स्टार्टिंग विथ अ वॉवेल. सो बालिका नाम आवासः कुत्र, यानी मैस्कुलाइन जेंडर में भी नाम, आकारांत फेमिनाइन में भी नाम. ठीक है, कोपी भेद नास्ति. सेम. कथाः श्रवणम मम बहु उत्साह, यानी आई लव टू लिसन टू स्टोरीज. आई एम एक्साइटेड टू हियर स्टोरीज. आई एम एक्साइटेड. या तो फिर हम हिंदी में अनुवाद करें तो कथा सुनने का मेरे में बहुत उत्साह है, या मेरी बहुत उत्साह है, या यू आर एक्साइटेड टू हियर. एम आई क्लियर? सो कथाहा बहुवचन, कथा नाम श्रवणे मम बहु उत्साह. अभी ये वाक्य में इंटरेस्टिंग पार्ट, एक वन वर्ड is in bahuvachan and mama is in singular. Both are sasti vibhakti bahuvachan and sasti vibhakti ekvachan. वीरेंद्र शर्मा जी के लैंग्वेज में ममस्य. कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज. क्षमा करें गुरुजी. यानी इतने बार मैं आपको टॉन्ट मारूंगा कि आप वो मम के बाद सिया लगाना भूल जाएंगे. लेकिन आपके कंधे पे मैं बंदूक रख रहा हूं, चलाता हूं अन्यों पे, क्योंकि काफी लोग उसमें मिस्टेक करेंगे. आप ही नहीं, काफी लोग करते हैं, मैं भी करता. ओके जी जी गुरुजी. शाटिकाः वर्णः आकर्षकः. Akarshakah, attractive. The colors of the saris are attractive. Saris, the color of the saris, यानी साड़ियों की रंग, साड़ियों का रंग आकर्षक है, attractive. शाटिकाः, शाटिका नाम वर्णः आकर्षकः, आकर्षकः. क्या है, क्लास में बहुत सारे लेडीज होते हैं ना लैंग्वेज क्लास में, इसलिए ज्यादा करके शाटिका ये सब वर्ड्स हम यूज करते हैं ताकि उनको भी अच्छा लगे. दे को रिलेट देमसेल्फ. ओके, गोइंग अहेड. ईकारांत स्त्रीलिंग. नाउ आकारांत इज फिनिश. नाउ ईकारांत. लेखन्यः मूल्य किम. लेखनी, लेखन्यः. कूपी, कुप्यः. अंकनी, अंकन्यः. घटी, घट्यः. नदी, नद्यः. लेखनी, लेखन्यः. लेखनी एक वचन में क्या बनता है? लेखन्यः का एक वचन क्या बनेगा? फटाफट आंसर दीजिए प्लीज कोई. लेखनी. हाँ, लेखनी. लेखनी. नदी का क्या बनेगा? नद्यः क्या बनेगा? एक वचन. नदी. नदी. घट्यः, घट्यः.
एक वचन घटी। घटी, बस एक वचन में लेके जाके नाम ऐड कीजिएगा। लेखनी नाम, मूल्यम किम। आ गया आपको? इजी है ना? पुल्लिंग में नाम, स्त्रीलिंग आकारांत स्त्रीलिंग में नाम, इकारांत स्त्रीलिंग में एक वचन में जाके नाम, नपुंसक में क्या होगा देखेंगे, है ना? क्या देखेंगे? वही होगा जो पुल्लिंग में होगा। अस्तु, आगे देखते हैं, चलिए। वयम गृहिण्यः द्वारा संस्कृत गृहम रचामः। ये क्या हुआ? कल आधी रात को मुझे ये एक्चुअली सेंटेंसेस मैंने अभी लिखे हैं, अभी यानी आज सवेरे, और कल रात को मैं इसके बारे में, सेंटेंस के बारे में सोच रहा था, तभी ये बात आई, मुखे मुखे संस्कृतम इज आवर मिशन। एम आई राइट? हम सभी लोगों का एक ध्येय है कि हर एक के मुख पे संस्कृत होवे। तो एक पुरानी बात विच इज वेरी ट्रू, एक पुरानी बात है लेकिन बहुत ही सच है, सत्य है, सनातन सत्य है, और वो ये है कि अगर लड़का पढ़ेगा तो वो विद्वान बनेगा, लेकिन अगर लड़की पढ़ेगी तो पूरा परिवार विद्वान बनेगा। यानी when a boy learns, he himself gets educated, but when a girl studies, the whole family becomes educated. Why so? ऐसा क्यों? क्योंकि द सेंटर, न्यूक्लियस ऑफ अ फैमिली, वो सेंटर, जो सेंटर होता है ना, वो हमेशा गृहिणी रहती है। द वुमन ऑफ द हाउस इज द सेंटर पॉइंट। हस्बैंड इज रिलेटेड टू हर, children are related to them, their daughter-in-law, son-in-law are again attached with her, she is attached with sas. So these are what it is, the whole family gets attached. अगर मैं कहूं ये 5 उंगलियां हैं, अलग अलग है, ये मुट्ठी है, ये नारी है, दिस इज द लेडी, इसलिए उसे पावर, शक्ति कहा जाता है, क्योंकि इसको तोड़ सकोगे, इसको मरोड़ भी नहीं सकोगे आप। एम आई राइट? तो यही ख्याल के साथ ये डायलॉग बना, गृहिणी द्वारा हम, यानी आप अगले, जब भी आपका शिविर डिक्लेयर होगा, आई विल बी पोस्टिंग द डेट्स एंड द पोस्टर इन योर एंड द फॉर्म लिंक इन द ग्रुप। यू हैव टू फिल अप योर फॉर्म फर्स्ट। आपको आपका फॉर्म पहले भरना है, एंड देयर आफ्टर ज्यादा से ज्यादा लेडीजों को पास ऑन कीजिएगा। वाई? बिकॉज शी इज अ मातृत्व, she is more attached with what is, she knows the more importance of a language than a man. एक पुरुष से ज्यादा भाषा का महत्व एक नारी ही जानती है, क्योंकि उसने अपने बच्चे को बोलते किए हैं, उसने अपने बच्चे को मातृभाषा पढ़ाई है। उससे बड़ी ताकत नहीं, उससे बड़ा उनको महत्व पता नहीं है भाषा का क्या है, और मर्द को तो पता ही नहीं है। तो प्लीज, इसी के कारण ये वाक्य कल रात को बना, क्योंकि हमें संस्कृत गृहम बनाना है, संस्कृत घर बनाना है। संस्कृत गृहम कदा शक्यते? गृहिणी, गृहिणी द्वारा, गृहिणी से, गृहिणियों के द्वारा, गृहिणियों के द्वारा। तो गृहिणी इकारांत स्त्रीलिंग, वयम गृहिणी नाम, गृहिणी, गृहिणी नाम द्वारा संस्कृत गृहम रचामः। गृहिणी, गृहिणी नाम संस्कृत गृहम रचामः। एम आई क्लियर? सब ताजा ताजा मिल रहा है आपको सब। सह पूजाम करोति, वो पूजा करता है, किसकी? देवियों की पूजा करता है। सो ही इज समवन लाइक मी, जो अलग अलग माता स्वरूप देवियां जो होती है, देव होते हैं, उनको हम नमन, आई एम ऑफ दैट थॉट एज वेल। तो देवी, देव्यः,
तो एक वचन में क्या बनेगा? देव्यः देवी, सह देवीनां पूजां करोति। देवी देवीनां, देव्यः देवीनां पूजां करोति। षष्ठी विभक्ति ईकारांत बहुवचन अग्रे, नपुंसक लिंग न्यूट्रल जेंडर। ओके, भजनानि अनंतरम भोजनम भवति, यानी भजनों के बाद, आफ्टर भजन देयर इज अ भोजन। कभी आपने इनवाइट किया है? आपको अगर डाउट होगा ना कि मेरे फंक्शन में लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, आप इनविटेशन में खाली नीचे लिखिएगा कार्यक्रम के बाद खाना है, देखिए सब लोग आएंगे। भजन के बाद भोजन है, तो देखिए क्राउड होगा। तो ये आज सवेरे ही मुझे आइडिया आया कि स्टूडेंट्स इतने सीरियस नहीं है, कोई आते हैं कोई जाते हैं, कोई कंटिन्यूटी नहीं है, लॉगिन करने का टाइम का डिसिप्लिन नहीं है। तो अगले सेशन से मैं सोच रहा हूं कि आई विल स्टार्ट अ स्कीम, दोज हु एंटर द शिविर 15 minutes before, at least before 5 minutes, will be given Zomato and Swiggy coupons. क्या लगता है? सुपर हिट बन जाएगा ना अपना? What do you all think? आपका ओपिनियन क्या है यार? ये तो अस्माकम अस्ति, वेदशाला मेरा अकेले का थोड़ी है, आप लोगों का भी है। तो आपको क्या लगता है, करना चाहिए? जी गुरुजी, बहुत इंटरेस्टिंग बात हो जाएगी गुरुजी। फिर हाँ, तो वही करना पड़ेगा। बजट बढ़ाना पड़ेगा। भजन थोड़ी करेंगे बाद में, संस्कृत संभाषण हर वर्ग के बाद आपको कोड आएगा, और वो कोड आप जोमेटो में डाल दीजिएगा, आपको खाना फ्री 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 फ्री, है ना? मजा आ जाएगी। लोग धक्का मार मार के अंदर आएंगे, क्योंकि 100 की कैपेसिटी होती है, लोग धक्का मारेंगे फटाफट, और 5 minutes बिफोर 100% एंट्री। मंदाकिनी को हंसी आ रही है, ये अर्जुन को इधर ये सब सोचता कहां से? हाँ, इवन निराली इज लाफिंग आउट। या मंदाकिनी, काय रिएक्शन नाही तुझं? करना चाहिए, आई थिंक सो, वी शुड डू इट। लेकिन ये जब ये सेंटेंस बनाता था तभी मेरी वाइफ बोली, अरे गलत है, भोजनम अनंतरम भजनम भवति, क्योंकि खाली पेट भजन नहीं होता बोलती है, पहले भोजन कराओ और बाद में भजन करेंगे। देखो कैसे कैसे लोग होते हैं, स्वार्थी होते हैं। तो भजनानी, भजनम भजनानी, यानी बहुत सारे भजन। तो भजना, नी को निकाल दीजिए, नाम डाल दीजिए, तो भजना नाम, वृक्षः वृक्षाः वृक्षानाम जलम आवश्यकम, वृक्षों के लिए जल आवश्यक है, तो वृक्षा नाम जलम आवश्यकम। तो भजनम, क्षम्यतां प्रभो। हाँ ना, हाँ, यस, सॉरी, आई मेड सम मिस्टेक। यस मंदाकिनी। न क्षम्यतां प्रभो, मम गृहे अंतर्जाल समस्या अस्ति। अस्तु, हाँ, मैं डर गया यार, मैंने कुछ मिस्टेक की क्या? मंदाकिनी, आई वाज अबाउट टू कमिट सुसाइड यार, ऐसे झटके मत दो। अहम कोपी क्लेष्टम नास्ति। हाँ, ऐसे झटके मत दो, आई वाज अबाउट टू कमिट सुसाइड यार, कि मैंने क्या उनसे गलती कर दी? कम ऑन यार, ये कमजोर दिल का आदमी हूँ, आई वांट टू लिव फॉर अनदर 200 इयर्स। क्षम्यतां। तो यहाँ पे नो प्रॉब्लम। हाँ मंदाकिनी, भजनानी, भजना नाम, भजना नाम, यहाँ पे मिस्टेक मत कीजिए, भजन नाम मत कीजिएगा, भजना नाम। ओके, नाउ सह चित्राणि विक्रयणम, विक्रयण करोति, यानी पेंटिंग्स बेचता है, पेंटिंग्स को बेच रहा है। वो क्या कर रहा है? ही इज सेलिंग द पेंटिंग्स, ही इज सेलिंग द पेंटिंग्स।
So in English, you won't find the direct Sashti Vibhakti influence, but in Hindi you will find it कि वो चित्रों को बेच रहा है. He is selling the portraits or paintings or drawings. So चित्रा नाम विक्रयणम करोति. Am I clear now? एषा गीतानि चयनम कृतवती. ये आज सवेरे हुआ है, इसके पीछे पूरा एक स्टोरी है. एषा गीतानि चयनम कृतवती. गीतानि यानी भगवद गीता नहीं, भगवद गीता तो आकारांत है. गीता तो गीतम एक वचन है. गीतम यानी सॉन्ग. गीतम गीतानि. सो एषा गीता नाम चयनम कृतवती. ये सवेरे क्या हुआ था, माय वाइफ जस्ट सेड कि मैंने स्पॉटिफाई में अच्छे सॉन्ग्स सिलेक्ट किए करके मेरी प्लेलिस्ट बना दी. शी वॉज इन अदर रूम एंड शी वॉज टॉकिंग एंड इमीडिएटली मेरे टाइपराइटर पे वो पूरा डायलॉग ही टाइप कर दिया. एशा, वो तो दूसरे रूम में थी, तो एशा क्यों लिखे? क्योंकि मेरी वाइफ है ना, वो कितनी भी दूर हो, वो दूसरे देश में भी हो, इफ शी इज इन अदर कंट्री ऑल्सो, always call her Esha. Otherwise, she will make your life miserable. I'm telling you. I'm telling the truth of the married life. तो लेडीजों को कभी भी ऐसा मत समझो सा मत बोलिएगा. अरे एशा मम हृदय अस्ति, एशा अत्र, इसलिए मैंने एशा डाला. एशा गीतानि, गीता नाम चयनम यानी सिलेक्शन, कृतवती. इंटरेस्टिंग. गोइंग अहेड नाउ. जी गुरुजी. हाँ, अभी आप लोगों को कुछ महसूस हो रहा है कि आफ्टर प्रथमा द्वितीया विभक्ति वी हैड concentrated on subject, object and verb and quite simplified sentences over there, and coming to Sashti, even our understanding of the sentences, यानी प्रथमा द्वितीया के समय बहुत सरल और छोटे छोटे वाक्य हुआ करते थे, और जब हम षष्ठी की तरफ जा रहे हैं तो हम अच्छे खासे बड़े शब्दों को यानी 4 वर्ड्स यूज करते हुए और अलग अलग अलंकारिक शब्दों का इस्तेमाल करके अर्थ समझ रहे हैं. इवन विथ गुड डेकोरेटिव वर्ड्स ऑल्सो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड संस्कृतम. Did you all realize this? Where we started and where we are today. When you all had started on the first day, your knowledge about Sanskritam, I'm not talking about those who are extraordinarily brilliant in Sanskritam, but those like people like me, very samanya, like me, Mandakini, very normal people. So for आप लोगों ने कभी सोचा था कि यार इट वॉज अ ब्रेक, हाउ विल वी अंडरस्टैंड? देयर इज अ स्टेप बाय स्टेप वी आर गोइंग अहेड. ऐसा ऐसा आगे बढ़ रहे हैं, नए नए शब्द आ रहे हैं. एंड डोंट वरी, यू मे रिमेंबर समथिंग, यू मे नॉट रिमेंबर समथिंग. आपको कोई चीजें याद रहेगी, कोई भूल जाओगे, कोई बात नहीं है. रिकॉर्डिंग सुनिए. हाँ, जब भी लेक्चर में होता हूं तो सब पता चलता है सर. रिकॉर्डिंग के बाद जब लाइव सेशन खत्म हो जाता है उसके बाद पता नहीं, मैं सब भूल जाता हूं या भूल जाती हूं. होता है, इट हैपेंस. अपने दिमाग को अपनी तरीके से वर्क करने दीजिए. अलाउ देम टू वर्क अकॉर्डिंग टू देयर ओन वे. यहां पे कोई स्पर्धा नहीं चल रही है. वी आर नॉट, दिस इज नॉट अ कॉम्पिटिशन. दिस इज लर्निंग फॉर योर ओन सेल्फ. आप खुद के लिए पढ़ रहे हो तो खुद के समय के हिसाब से पढ़िए, खुद के समझदारी के हिसाब से पढ़िए. भला मेरी खमीस उसके खमीस से सफेद कैसे? नो कंपैरिजन. देयर इज नथिंग लाइक नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड. पानीडा. हम जेलेसी की बात भी नहीं कर रहे कि उसको आता है मुझे नहीं आता. नहीं, क्योंकि हम अपने लिए पढ़ रहे हैं.
वी आर स्टडिंग फॉर आवरसेल्फ। तो होगा, टेक इट लाइटली, रिपीट द सेशन। अरे 200 साल मैं आपका सर खाने वाला हूं, 200 years, और उसके बाद आप लोगों का नंबर लगेगा। सब एक एक करके माइक चालू करोगे, सर्वेभ्यो नमो नमः। चलो आज हम सप्तमी विभक्ति देखते हैं, या कोई बोलेगा आज हम समास के बारे में समझते हैं, कोई बोलेगा आज हम संधि के बारे में समझते हैं। यस, ये अपना वेदशाला है। अस्माकम, अस्माकम वेदशाला। ममनः, ममन मेरा नहीं है, हमारा है, अस्माकम। चलिए एक लाइट मूड करने के लिए एक पोइट्री करते हैं क्या? एक छोटा सा गीत सुनाऊं क्या आप लोगों को? आप लोगों को अगर अच्छा लगे। जी गुरुजी, जी गुरुजी। वेरी इंटरेस्टिंग। षष्ठी विभक्ति रिलेटेड है, लेकिन एक वचन। षष्ठी विभक्ति एक वचन है। हम देखते हैं। मुंबई मुकुंदः, मुंबई मुकुंदः चेन्नई गच्छति। मुंबई मुकुंदः चेन्नई गच्छति। मुंबई मुकुंदः मुकुंदस्य मित्रम चेन्नई गच्छति। मुकुंद का दोस्त, मुकुंदस्य मित्रम, मित्रम नपुंसकलिंग रूपे। मुंबई मुकुंदः मुकुंदस्य मित्रम चेन्नई गच्छति। मुंबई मुकुंदः मुकुंदस्य मित्रम मित्रस्य पत्नी चेन्नई गच्छति। पत्नी इकारांत स्त्रीलिंग। मुंबई मुकुंदः मुकुंदस्य मित्रम मित्रस्य पत्नी पत्न्याः अम्बा चेन्नई गच्छति। अम्बा आकारांत स्त्रीलिंग। मुंबई मुकुंदः मुकुंदस्य मित्रम मित्रस्य पत्नी पत्न्याः अम्बा चेन्नई गच्छति। मुंबई मुकुंदः मुकुंदस्य मित्रम मित्रस्य पत्नी पत्न्याः अम्बा अम्बायाः कुकुरः चेन्नई गच्छति। कुकुरः का मतलब होता है डॉग, कुत्ता, और डॉग के, कुत्ते के पिल्ले को शुनक कहते हैं। कुत्ते को भी शुनक कहा जाता है, शुनकः कुत्ते को भी कहते हैं, लेकिन जनरली, वेरी फ्रैंकली, छोटा पिल्ला रहता है ना, बच्चा, द पब इज कॉल्ड शुनकः। तो ये कुकुरः डॉग। तो मुंबई मुकुंदः मुकुंदस्य मित्रम मित्रस्य पत्नी पत्न्याः अम्बा अम्बायाः कुकुरः चेन्नई गच्छति। मुंबई मुकुंदः मुकुंदस्य मित्रम मित्रस्य पत्नी पत्न्याः अम्बा अम्बायाः कुकुरः कुकुरस्य शुनकः चेन्नई गच्छति। मुंबई मुकुंदः मुकुंदस्य मित्रम मित्रस्य पत्नी पत्न्याः अम्बा अम्बायाः कुकुरः कुकुरस्य शुनकः चेन्नई गच्छति। अभी एक सवाल पूछता हूं, कौन कौन चेन्नई गए? चलो वन बाय वन, फटाफट एक एक के नाम बोलिए। कौन कौन चेन्नई गए? मित्र, मित्र की पत्नी, मित्र की सास, मित्र के पत्नी की माता जी, कुत्ता और पपी डॉग। मित्र के पत्नी की माता जी का कुत्ता, शुनक। मित्र के पत्नी की माता जी का कुत्ता और उसका बच्चा चेन्नई गए। सभी चेन्नई गए। तो गच्छति क्यों है? गच्छन्ति होना चाहिए ना, बहुवचन होना चाहिए ना। गुरुजी, अरे खाली शुनक गया, खाली कुत्ते का पिल्ला गया। लो डिंगा दिखा दिया, देखा कैसे हमारा ब्रायन कैसे चिल्ला रहा है, आपके सामने देख रहा है। महोदय पश्यतु पश्यतु। खाली शुनक गया। वो शुनक कौन था? शुनकः कौन था? कुकुरस्य शुनकः। अरे किसका कुकुर? अम्बायाः। अरे कौन अम्बा? पत्न्याः याः, पत्नी याः, यानी पत्न्याः अम्बा। अरे कस्य पत्नी? किसकी? मित्रस्य। अरे किसका मित्र? मुकुंदस्य। अरे कौन मुकुंद?
मुंबई में रहने वाला, मुंबई मुकुंद। तो गया तो अगर सब जाते तो गच्छन्ति होता ना। क्रिया को देखो, कर्ता को पहचानो। Am I clear? महोदय, यस सर। मजा आ गया। इसलिए आपको सलाम कर अत्युत्तम रहा है। अत्युत्तम कविता अस्ति। इसलिए आपको वो सलाम कर रहा है, ब्रायन आपको सलाम कर मजा रहा आ गया, 10:30 बजे मजा आ गया। है। स्वरचितम अस्ति वा? हाँ, स्वरचितम अस्ति वा? न तस्यत् न, एतत् एनिमेशन् डौन्लोड् कृतवान्, इदानीमेव कृतवान्। अस्तु, बहु सुन्दरं, बहु सुन्दरम्। अग्रे चाट्, षष्ठी विभक्ति। मूल शब्द वृक्ष, प्रथमा वृक्षः, एकवचने वृक्षस्य, स्थालिका आकारांत स्त्रीलिंग, स्थालिकायाः, अंकनी ईकारांत स्त्रीलिंग, लास्ट अल्फाबेट को आधा करना है, अंकन्याः। मित्रम, मित्र यहां पे नपुंसक लिंग का रूप लिया है, मित्रम, मित्रस्य। वो और पुल्लिंग एक वचन में सेम जाते हैं। एक्चुअली एक वचन में नहीं महोदय, बहुवचन में भी सेम जाते हैं। हाँ, यस, बहुवचन में भी सेम जाते हैं। और अस्मद मीन्स अबाउट मी, मम। वेदशाला एतत् मम नास्ति, अस्माकम अस्ति, हमारा है। प्लीज, वृक्षः बहुवचने वृक्षाणाम, वृक्षाः तो वृक्षाणाम, स्थालिकाः तो स्थालिका नाम, अंकनी अंकन्यः, अंकनी नाम, मित्र मित्रम, मित्राणि मित्राणाम, मित्राणाम, मम अस्मद, अस्माकम, सॉरी, मम अस्माकम। समीचीनं वा? हाँ, या रजनी गुप्ता जी। ये नाम और नाम कैसे डिसाइड करेंगे कि क्यों कौन सा रू यूज आधा करना आया है ना, वो कभी? अभी दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। मैंने पहले भी बताया था भगिनी कि आधा र आ गया, श आ गया, तो वो होता है, उसका परिवर्तन होता है। न का न बनेगा। मैंने पहले लिया है, प्लीज रिफर ओल्ड वीडियोस। इसलिए भगिनी, आप कल भी आपने वीडियोस नहीं देखे थे, तो वो आपका प्रॉब्लम है। मैं वीडियो दे रहा हूँ। ये कैसी बात है? जस्ट अ मोमेंट, मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। हाँ, अभी हम डायरेक्टली मंडे को मिलेंगे। श्वः वर्गम नास्ति। हाँ, क्योंकि कल एक इंपॉर्टेंट काम आ गया है, तो प्लीज मुझे अलाउ कीजिएगा। यहीं पे हूं मैं, परंतु मैं वर्ग नहीं ले पाऊंगा, इसलिए हम डायरेक्टली अभी सोमवार के दिन मिलेंगे। शुभ रात्रि, शुभम भवतु। ये बोलते हुए मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूं, लेकिन आपको